Hello everyone, welcome to the Tuition Corner, and today we are starting with Business Studies class 11th, chapter number 1, the nature and purpose of business. Students, this chapter is very easy, बहुत सिंपल चैप्टर है. आप आराम से इसको पढ़िएगा, आराम से इसको समझिएगा और इसके बाद आप यू कैन स्टडी आप थ्रू एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक जो आपके पास है, आप उसको एक बार रिवीजन करिएगा. लेट्स स्टार्ट. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले हमारा आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो सारी एक्टिविटी जो प्रॉफिट जनरेट करती हैं, जो वैल्यू एडिशन क्रिएट करती हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक टीचर है, वो स्कूल में जॉब करता है, कोई रेस्टोरेंट में जॉब करता है, कोई होटल में जॉब करता है. उससे क्या हो रहा है? उनको सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में. इसलिए हम बोलते हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कौन सी होगी है? जो हम कोई हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, लव हो गया, अफेक्शन हो गया. घर में मदर आपको खाना बना के देती है, आपकी सिस्टर खाना बना रही है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रही है वो. सो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी है, उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. सो दिस इज वेरी क्लियर. आप ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो अपने आप को बिजी रखना बिजनेस. हमारे यहाँ बिजनेस से क्या मतलब है? हम कुछ भी हम नया स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस. और जनरली हम यहाँ देखते हैं क्या कंसेप्ट में आता है. नंबर 1, परचेज एंड सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है? आप कोई परचेज कर रहे हैं गुड्स, सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस में आता है. नंबर 2, अर्निंग प्रॉफिट. व्हाई यू आर डूइंग दिस? यू आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अगर आप ये कहें जी मैंने तो बिजनेस स्टार्टअप किया है लेकिन मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं चैरिटी में हूं, दैट इज नॉट अ बिजनेस. इसका मतलब हम उसको बिजनेस क्रिएट नहीं कहेंगे और वो हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा. देन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड. आप जब बिजनेस सेटअप करते हैं, आप सर्विसेज जनरेट करते हैं, आप गुड्स बनाते हैं, वो गुड्स फिर कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. सो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for the sake of earning profit is known as business. Then characteristics of business. कुछ विशेषताएं, कुछ खूबियां हैं बिजनेस की जो कि आप बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें. नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम ऊपर पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है. बिकॉज इसमें आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं और ये वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं. सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यू आर एक्सचेंजिंग सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप गुड्स बेच रहे हैं, आप उस रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं. देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेगुलर बेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर बेसिस. एक बार आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचे और आप कहो ये बिजनेस हो गया, दैट इज नॉट अ बिजनेस. इट शुड बी ऑन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस बेसिस. हम आगे केस स्टडीज भी मैं आपको इसमें कराऊंगा और उसमें कई बार क्वेश्चन आ सकता है दैट मिस्टर राम और श्याम उन्होंने अपना एक दे सोल्ड अ प्रोडक्ट ओनली वंस, विल इट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस? इट इज नॉट अ बिजनेस. प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट डीलिंग. बिजनेस का सबसे पहला एम ही क्या है? यस, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, उसमें से प्रॉफिट आने चाहिए, प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस करते हैं. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. बिजनेस को कहा गया है दैट इट इज रिस्की. रिस्की क्यों है? आपको कुछ पता नहीं है. यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, यू हैव इन्वेस्टेड 20 लाख ऑफ रुपीज, तो उसमें से कितना प्रॉफिट आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, आपका बिजनेस चलेगा भी नहीं चलेगा. इसीलिए उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. व्हाट डू यू मीन रिटर्न? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. 5 लाख 10 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख बैंक में है, आपको कुछ एश्योर्ड आ रहा है, बैंक वाले ने कहा है 5%, 5.5% आपकी एफडी पे दूंगा, 6% दूंगा, कहीं और इन्वेस्ट किया, बट बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है. अच्छा चला बिजनेस, मे बी 100%, 200%, 300% रिटर्न,
नहीं चला तो आपका रिस्क भी है, आपका पैसा भी डूब सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, उसी से जुड़ा हुआ, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप सबने सुना होगा ये टर्म्स, ये वर्ड्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। होता क्या है, अब हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे और माइन्यूट डिफरेंसेस देखेंगे जो कि अलग अलग पैरामीटर्स पे हैं, ताकि आपके एमसीक्यू में या आपके फंडामेंटल्स सब क्लियर होना चाहिए। बिजनेस तो हम पढ़ चुके हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, रिटर्न आता है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये हमारा ये प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जब आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। इनको और डिटेल में लेट अस स्टडी वन बाय वन। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे स्टैब्लिश होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें, आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उस लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या आता है? फायर से नो ड्यू सर्टिफिकेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, जहाँ पे ज़मीन ली है वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, ये कैसे स्टार्ट होगा? मेंबरशिप। आप मेंबर बन जाइए, आपने सीए कर लिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर बन जाइए, एमबीए है उसके आप मेंबरशिप ले लीजिए, आप प्रोफेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वंस यू गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर, एक बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। नेचर ऑफ वर्क, अगर हम बिजनेस की बात करें, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं, ये हम अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? एक्सपर्ट एडवाइस। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एडवाइस देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, वो क्या आपको एडवाइस देगा? क्या एडवाइस देगा वो? आप ये अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, दवाई ले लीजिए। इसी तरह से आप एडवोकेट के पास जाते हैं, वो आपको एडवाइस देगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, वो आपको एडवाइस देगा कि आप क्या सेटअप करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो ये आ गया आपकी एक्सपर्ट एडवाइस। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? वर्क बाय एम्प्लॉयर। जो मालिक ने आपको काम दिया है वो आप करोगे। किसके बेसिस पे? ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, आपने हाँ कर दी, हाँ जी मैं आपकी शर्तें मानता हूँ। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। नाउ इन बिजनेस आपको कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पीजी हैं या 10th हैं, 12th हैं, ओनली यू नीड मनी, और आपके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, चाहे आपने लोन लिया कहीं से लिया है, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, नो क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप एडवोकेट हैं, आप उसमें कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, तो आप एलएलबी होना चाहिए। सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए एंड अकॉर्डिंगली। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एज बाय एम्प्लॉयर, जो क्वालिफिकेशन उसने मांगी थी, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप अप्रेंटिसशिप हैं, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप एमबीए हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितना लागत लगानी है, कैपिटल कितना पैसा लगाना है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइज, आप कितना बिजनेस करना चाहते हैं। 5 लाख से शुरू हो सकता है, 10 लाख से हो सकता है, 10 करोड़ तक हो सकता है। आप कितनी यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। प्रोफेशनल में क्या आ जाएगा? लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल व्हाट डज इट मीन? लिमिटेड कैपिटल का मतलब है कि एक आपको सिर्फ एक ऑफिस सेटअप करना है, कुछ रिसोर्सेज लगानी है, लिमिटेड कैपिटल, कोई ज़्यादा नहीं। एंड दिस इज नो कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में क्या करना है? आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेना है और जॉब स्टार्ट कर देनी है। देन वी हैव रिवॉर्ड एंड रिटर्न। क्या आपको रिटर्न मिलेगा या क्या प्रॉफिट्स या जो भी होंगे। तो बिजनेस में क्या मिलेगा आपको? रिटर्न, प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलेगा आपको? फीस। और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। देन वी हैव रिस्क। क्या रिस्क है इनमें? लेट्स सी। अगर हम बात करें बिजनेस की तो हायर रिस्क, बिजनेस में हमेशा हायर रिस्क रहता है। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, लो रिस्क है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, नो रिस्क है। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस में। और अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए क्या होता है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर्स के लिए डूज एंड डोंट्स, एथिक्स, अनएथिकल थिंग नहीं करने हैं, और वो उनके वहाँ ऑफिस में डिस्प्ले होता है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, सो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, शर्तें होती हैं एम्प्लॉयमेंट की। आपको नौकरी किस शर्तों पे करनी है, क्या टाइमिंग होगी, कितने बजे तक करने हैं, कितनी सैलरी होगी, कैसे आपको निकाल सकते हैं, कब नोटिस देना है, कब क्या करना है, ये सब एक हमारा कंपैरिजन है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप आराम से इसको एक बार देखिए, जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट, डोंट ट्राई टू मग इट अप।